डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द यूनिवर्सल। हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 का एक नंबर का जो है क्वेश्चन वो सॉल्व कर लिया था। अब हम लोग देखेंगे दूसरा और तीसरा इस वीडियो में। ठीक है, तो दूसरे में क्या है, कहता है अनुपातों A1 बाय A2 B1 बाय B2 और C1 बाय C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। तो प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों को याद होगा मैंने जब इसका जो थ्योरी पार्ट पढ़ाया था उसमें बताया था आपको कि क्या क्या कंडीशन है जब एक समीकरण दूसरे को, मतलब एक समीकरण का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा दूसरे समीकरण के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को टच करेंगे या कि मतलब कि प्रतिच्छेद करेंगे या उसके समानांतर होंगे, तो उसका कंडीशन मैंने बताया था। तो मैं अभी भी फिर से मैं बता दे रहा हूँ, जब मैं सॉल्व करूँगा तो सारा डिटेल में आपको समझा दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो लिखते हैं दूसरा नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है, इक्वेशन है हमारा, क्वेश्चन पहला नंबर है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा दो इक्वेशन है। आपको क्या करना है ना, सिर्फ इसमें आपको ये दिखाना है ये प्रतिच्छेद करती है या समांतर है या संपाती है। तीन कंडीशन में से कौन सी कंडीशन होगी, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे। यहाँ क्या लिखेंगे, डायरेक्ट सॉल्यूशन पे हम लोग लिखते हैं। यहाँ A1 इज इक्वल टू कितना हो गया, पहला समीकरण में A1 5 होगा, B1 कितना होगा हमारा, प्लस के रूप में लेते हैं तो ये -4 हो जाएगा हमारा, क्योंकि जो भी फॉर्मेट होता है A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 इस फॉर्मेट में होता है, प्लस के फॉर्मेट में। तो इसको माइनस प्लस में करेंगे तो प्लस -4 हो जाएगा ये, तो इसलिए B1 इज इक्वल टू -4 और C इज इक्वल टू 8। A2 इज इक्वल टू कितना होगा हमारा 7 होगा, B2 इज इक्वल टू 6 होगा और C2 इज इक्वल टू -9 होगा। समझ में आ रही बात। तो हम लोग क्या कंडीशन देखेंगे, A1 बाय A2 कितना हो रहा हमारा 5/7, B1 बाय B2 इज इक्वल टू -4/6 इज इक्वल टू 2/3 -2/3 और C1 बाय C2 कितना हो गया 8/-9, तो माइनस ऊपर में चला जाएगा तो -8/9 हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या देखते हैं, A1 बाय A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाय B2। ठीक है, यहाँ आपको दिख रहा 5/7 है, यहाँ -2/3 है, तो ये क्या मतलब कि पहले कंडीशन फुलफिल हो गया। इसका मतलब दैट मीन्स यहाँ लिख देंगे हम लोग दोनों समीकरण अच्छा दोनों समीकरण युग्म या समीकरण युग्म लिखेंगे, दोनों समीकरण युग्म, यहाँ पे समीकरण युग्म ही लिखेंगे, दोनों नहीं, समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी या करती है। समझ में आ गई बात। ये हमारा कंडीशन है, जब प्रतिच्छेद करेगा तब कौन सा कंडीशन है, इसको याद रखना, A1 बाय A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाय B2। ठीक है,
अब हम लोग क्या देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे यहाँ लिखेंगे, ये पूरा आपको लिखना है क्योंकि आपका सारे स्टेप में आधा नंबर मतलब कि 1/4 नंबर इस तरह से 1-2 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, तो आपको लिख के बनाना पड़ेगा। अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो आप रफ में ये सब A1 A2 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ऐसे देख लेना है, मतलब कि यहाँ से आपको कंपेयर कर लेना बराबर है या नहीं है, वो सिंपल में हो जाएगा। लेकिन अगर आपको 1-2 नंबर में सॉल्व करना है, अगर क्वेश्चन 1-2 नंबर में आता है, तो ये जो स्टेप्स मैंने लिखा है आपको भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैं लिख रहा हूँ A1 इज इक्वल टू 9, B1 इज इक्वल टू 3, C1 इज इक्वल टू 12, A2 इज इक्वल टू 18, B2 6 और C2 24। A1 by A2 9 by 18 is equal to 1 by 2, B1 by B2 is equal to 3 by 6, 1 by 2, C1 by C2 is equal to 12 by 24 is equal to 1 by 2। यहाँ हम देखते हैं क्या है, A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2। तो ये क्या होगा, संपाती होगा। अतः रेखाएं संपाती है, सिंपल सा, ठीक है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसी का तीसरा, 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ क्या है, A1 इज इक्वल टू 6, B1 इज इक्वल टू -3 है, ठीक है। ये इसको हमेशा याद रखना है, नहीं तो क्या करता है अधिकतर बच्चा, क्या करता है B1 इज इक्वल टू 3 लिख देगा, तो क्या होता है वहाँ पे आपका जो आंसर जो आना था वो नहीं आकर के गलत आ जाएगा, ठीक है। C1 इज इक्वल टू 10, A2 2, B2 -1 और C2 9। तो यहाँ पे क्या है, A1 by A2 इज इक्वल टू 6 by 2 इज इक्वल टू 3 by 1, B1 by B2 इज इक्वल टू -3 by -1 इज इक्वल टू 3 by 1, C1 by C2 इज इक्वल टू 10 by 9। तो क्या देखते हैं हम लोग यहाँ पे, A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 इज नॉट इक्वल टू C1 by C2। ये दोनों बराबर है लेकिन ये इसके बराबर नहीं है, अतः लिखेंगे अतः रेखाएं क्या है, समांतर है। ये आपको कंडीशन याद रखनी है, तीनों कंडीशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको सारे क्वेश्चन सारे एग्जाम में एक देखने को मिल जाएगा, कहीं ना कहीं आपको ऑब्जेक्टिव में ये दिखेगा आपको। जब अगर आप जैसे कोई कंपटीशन का भी तैयारी करते हैं, बाद में जा कर के पढ़ने के बाद अगर ये कंडीशन याद रखते हैं तो आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। अब तीसरा देखते हैं हम लोग, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्या कहता है, क्वेश्चन मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ यहाँ पे, अनुपातों A1 by A2, B1 by B2 और C1 by C2 की तुलना
कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत। यहाँ पे संगत और असंगत पूछा, इससे पहले था प्रतिच्छेद कर रही है या समांतर है या संपाती है। तो हमेशा याद रखिए, जो प्रतिच्छेद करेगी और संपाती होगी, मतलब कि जिसमें बहुत सारा मतलब हल निकलेगा और एक हल निकलेगा, तो वो संगत हुआ। असंगत मतलब कि कोई भी हल नहीं निकलेगा। कोई भी हल एक ही कंडीशन में नहीं निकलता है, वो होता है समांतर जब होता है तो। ठीक है, अगर हमारा मतलब कि अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 आता है, तो इसका मतलब होगा संपाती हुआ। संपाती मतलब क्या हो गया? संगत हो गया। सिर्फ एक ही कंडीशन है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल वन c1/c2, तो ये हमारा असंगत होगा, जब बाकी सारे कंडीशन में संगत होगा। ठीक है, तीन ही कंडीशन है वैसे। देखते हैं जल्दी से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट देखेंगे। पहला है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। इसको क्या करेंगे हम लोग? उस फॉर्म में लिख लेंगे जिस स्टैंडर्ड फॉर्म में होता। 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या है? a1 इज इक्वल टू 3, b1 इज इक्वल टू 2, c1 इज इक्वल टू माइनस 5। ठीक है, a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू माइनस 3 और c2 इज इक्वल टू माइनस 7। यहाँ पे a1/a2 कितना हो गया? 3/2 और b1/b2 2/-3। यहाँ पे साफ आपको दिख रहा है कि आगे तो जाने का कोई ये है ही नहीं, जरूरत नहीं है। अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा तो इसका मतलब ये संगत हो गया। यहाँ डायरेक्ट लिख लेंगे, नहीं c1/c2 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2, अतः रैखिक समीकरणों के युग्म क्या है? संगत है। रैखिक हो गया सर। दूसरा देखते हैं क्या है। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। इसको इम्प्लाइज दैट लिखेंगे। 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ a1 इज इक्वल टू कितना हो गया? 2, b1 इज इक्वल टू माइनस 3, c1 इज इक्वल टू माइनस 8, a2 इज इक्वल टू 4, b2 इज इक्वल टू माइनस 6, c2 इज इक्वल टू माइनस 9। यहाँ पे क्या होगा? a1/a2 लिखेंगे, 2/4 दैट मीन्स 1/2, b1/b2 माइनस 3/-6 इज इक्वल टू 1/2, c1/c2 इज इक्वल टू माइनस 8/-9। यहाँ क्या है? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, है ना। ये 1/2 है, ये 1/2 है, ये 8/9 है। ठीक है, तो ये अतः क्या होगा? ये अतः रैखिक समीकरण युग्म समीकरणों
के युग्म क्या है, असंगत है। ठीक है, तीसरा देखते हैं। थ्री बाई टू, इसमें बच्चा थोड़ा फंस जाएगा। 3/2 प्लस 5/3 y इज इक्वल टू 7, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। ठीक है, क्या करेंगे, इसको ऐसे रखते हैं, प्लस 5/3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 9x माइनस 10y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। यहाँ क्या है, a1 इज इक्वल टू 3/2, b1 इज इक्वल टू 5/3, c1 इज इक्वल टू माइनस 7। सही है। a2 इज इक्वल टू 9, b2 इज इक्वल टू माइनस 10, c2 इज इक्वल टू माइनस 14। ठीक है, a1 बाय a2 कैसे करेंगे हम लोग, जिसको समझ में नहीं आता उस क्या करना, बाय मतलब क्या होगा, डिवीजन होता है, भाग। तो 3/2 भाग लिखेंगे 9, तो इसका क्या मतलब हो गया, 3/2 गुना 1/9। समझ में आया, तो ये 1/3, 1/6 हो गया। b1/b2 सेम उसी तरह से करेंगे, जिसको समझ में नहीं आएगा 5/3 लिखेंगे। ठीक है, b1 कितना, b2 कितना हो गया, डिवाइडेड बाय -10, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 5/3 गुना में, तो ऊपर से नीचे आ जाता है, तो -1/10, 5/2, ये कितना हो गया -1/6। तो यहाँ पे सीधा सीधा है, आगे जाने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। a1 इज, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, अतः समीकरण युग्म क्या है, संगत है। ठीक है, अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। (5x minus 3y is equal to 11) minus 10x plus 6y is equal to minus 22। तो ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5x माइनस 3y, इधर आएगा तो -11 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, -10x प्लस 6y, इधर आएगा +22, 0। यहाँ a1 इज इक्वल टू 5, b1 इज इक्वल टू -3, c1 इज इक्वल टू -11, a2 इज इक्वल टू -10, b2 इज इक्वल टू 6, c2 इज इक्वल टू 22, a1/a2 इज इक्वल टू 5/10, that means -1/2, b1/b2 इज इक्वल टू -3/6 इज इक्वल टू -1/2, और c1/c2 इज इक्वल टू -11/22, that means -1/2। अतः यहाँ लिखेंगे, अतः नहीं, यहाँ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अतः क्या है, समीकरणों के युग्म संगत है। ठीक है, 3 का लास्ट 5वां नंबर, 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, प्लस दैट 4/3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको जो दिया हुआ है इसमें अगर आप एक बार ध्यान रख लेंगे तो
आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ A1 इज इक्वल टू 4/3, B1 इज इक्वल टू 2, C1 इज इक्वल टू -8, A2 इज इक्वल टू 2, B2 इज इक्वल टू 3, C2 इज इक्वल टू -12, A1/A2 4/3 है, ये क्या है 2 है, तो A2 इज इक्वल टू 2 है, तो ये भी 1/2 नीचे आ जाएगा हमारा, तो इसका मतलब हो गया 2/3, B1/B2 2/3, C1/C2 8 -8/-12, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 4 3 12, मतलब 2/3। यहाँ A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, अतः क्या ये भी संगत होगा, रैखिक समीकरण युग्म संगत है। हो गया। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सबों को कैसा लगा ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दें ताकि वो भी अच्छे से पढ़ सके। ठीक है, और मैं जल्द ही इसका नेक्स्ट वाला वीडियो लेके आऊँगा, तब तक आप मेरे साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच।